दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जिन मुश्किलों से आप गुजर रहे हो, बस हौसला रखो। कुछ ही दिन बाद ये मुश्किलें बड़ा सुख देने वाली हैं। इतिहास गवाह है, कोई भी बड़ी सफलता ऐसे ही नहीं मिलती। कामयाबी मिलने तक बहुत सारे मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, तब जाके जीवन आसान बनते हैं, खूबसूरत बनते हैं। मुझे पता है अधिकांश फाउंडर्स पैसे ना होने की वजह से बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहे हैं, बट अब ये समस्याएं अधिक दिन तक नहीं रहने वाली हैं। बस सिर्फ और कुछ ही दिनों की बातें हैं। ऑन पैसिव से हमारे सक्सेस की शुरुआत होते ही ये सारे समस्याएं कहां गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बस जब तक तकलीफ है तब तक, जैसे ही बेशुमार खुशियों का आगमन होगा हमारे जीवन में, ये सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगे हमारे लाइफ से। अधिकतर फाउंडर्स के लाइफ अभी जुगाड़ पर चल रहे हैं, मतलब जोर जार के खींचतान के जैसे तैसे। एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तब तक दूसरी समस्या मुंह बाय खड़ा है, उसको जैसे तैसे निपटाइए, तब तक तीसरा खड़ा है। दोस्त, कहा जाता है कि दीपक बुझने के समय प्रकाश अधिक करता है। हमारी समस्याएं, मुश्किलें पहले से कहीं अधिक बढ़ गई हैं। इसका मतलब इनके अंत होने का समय करीब आ गया है। एक चीज और होने लगा है फाउंडर्स के साथ, इधर कुछ लोग जलने लगे हैं, और जब लोग आपसे जलने लगे तो समझ जाइए सफलता आपके आसपास ही घूम रही है। बस खुद को अपडेट एंड अपग्रेड करते रहने की जरूरत है। अब हम बहुत जल्दी वो मुकाम हासिल करने वाले हैं जो चाहत है हमारा, जो हमारा सपना है। दोस्त, हमने सिर्फ $100 पे करके जो पोजीशन हासिल किया है ऑन पैसिव में, वह पोजीशन आज तक किसी कंपनी ने हमें दिया था? जबकि हम अपना लाखों रुपये लगाए होंगे, दिए होंगे उन कंपनियों को। क्या आज भी लाखों रुपये देने के बाद भी कोई कंपनी हमें ये पोजीशन दे सकता है क्या? अभी ऑन पैसिव से मिलने वाली कामयाबी, अचीवमेंट या वैल्यू की बातें छोड़ दीजिए। जो फाउंडरशिप का, ब्रांड एम्बेसडर का दर्जा हमें दे दिया है ऑन पैसिव ने, वह दर्जा भी कोई दे सकता है क्या? मैं जानता हूं इन सवालों के जवाब आपका नाम में होगा। अब इस परिस्थिति में हमें ऑन पैसिव से पैनिक होना चाहिए या हमें गर्व करना चाहिए उस पर, ये तो अपनी अपनी समझदारी की बात है। बस इतना जान लीजिए, अभी तक जो ऑन पैसिव ने हमें दे दिया है, हमने उसके लिए कुछ भी पे नहीं किया है। उस फाउंडर्स पोजीशन के आगे $100 का कुछ भी वैल्यू नहीं है। कुछ लोग अपने $100 के बदले शोर मचाते हैं। 2 साल हो गया, अभी कोई इनकम नहीं आया। 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं मिला। इसने जो जुड़ने के साथ ही हमें दर्जा दे दिया है, वह दर्जा लाखों रुपये पे करने के बाद भी कोई कंपनी नहीं दे सकती। इतना आसान नहीं है किसी कंपनी के फाउंडर्स बन जाना। लोग मुखिया बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए, काउंसलर, एमएलए, एमपी, एमएलसी बनने के लिए लाखों लाखों रुपये खर्च कर देते हैं। ये लगभग सभी को पता होगा। किस लिए? एक पोजीशन लेने के लिए, एक दर्जा लेने के लिए कि यह हमें पोजीशन मिल जाएगा तो हमारा अहमियत बढ़ जाएगा, हमारे हैसियत बढ़ जाएंगे, समाज में हमारे वैल्यू, रुतबा, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब कुछ बढ़ जाएगा। उस पोजीशन को पाने के लिए कई लोग दौर में, उस होड़ में लगे होते हैं, बट मिलता किसी एक को ही है। जबकि सभी ने उस दर्जे को हासिल करने के लिए पानी की तरह पैसे को बहाया होता है। जो पोजीशन हमें ऑन पैसिव में मिला है, भले कुछ लोग अभी भी इसकी अहमियत को नहीं समझ पाए हैं, जबकि शायद उन्हें पता नहीं है यहां सभी के सभी फाउंडर्स किंग मेकर बनने वाले हैं। दोस्त, जो आपको कामयाबी मिलेगी, जो अचीवमेंट मिलेगा, जो जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता आएंगे, जो परिसंपत्तियां बनेगी यहां, वे अभी बाद की बातें हैं। अभी जो आपको $100 के बदले में मिला है, उसके पावर को, उसके क्षमता को, उसके विशालता और अहमियत को समझने की जरूरत है। हमें से बहुत सारे मित्र अदर कॉन्सेप्ट में काम किए होंगे। क्या आपको कभी उन कंपनियों से ऑफर मिला था फाउंडर बनने का? क्या इससे पहले किसी कंपनी के फाउंडर बने हैं आप? किसी कंपनी ने यह प्रतिष्ठा देने का भी प्रयास कभी किया है? अगर अपने लाइफ में हम पहली बार ऑन पैसिव के फाउंडर बने हैं, इसका मतलब हम यहां वो चीज हासिल करने वाले हैं जो अपने लाइफ में आज तक हासिल करना तो दूर की बात है, उतना बड़ा सोच भी नहीं पाए हैं। ऑन पैसिव ने फाउंडरशिप देकर जो हमें प्रतिष्ठा दे दिया है, यह प्रतिष्ठा हमें लाखों रुपये देने के बाद भी दुनिया की कोई कंपनी नहीं दे सकती। दोस्त, इससे पहले तो हमने लाखों रुपये दिए कंपनियों को, क्या उन्होंने एक एजेंट से अधिक का दर्जा दिया हमें? मार्केटिंग लाइफ में पहली बार कोई कंपनी मिली है, पहली बार कोई सीईओ मिला है जिसने हमें अपनी बराबरी में बैठने का दर्जा दिया है, जहां ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। ये स्टार है, ये सिल्वर है, ये इमरल्ड है, ये डायमंड है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई स्पॉन्सर, ना कोई अपलाइन, ना कोई डाउनलाइन। चाहे यहां कोई 4 सालों से है,
चाहे 6 महीने से है, सभी फाउंडर हैं, सभी इक्वल हैं, सभी बराबर हैं। क्या इस तरह के सिस्टम हमने पहले कभी देखा है किसी भी कॉन्सेप्ट में? बिल्कुल नहीं देखे हैं। इसका मतलब यहां कुछ नया होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है, तभी यहां सारा कुछ डिफरेंट है। दोस्त, किसी भी वेबिनार में आके जो सम्मान हमें सीईओ मिस्टर एस दे देते हैं कि आज तक किसी और ने दिया है हमें, वे हमेशा दोस्त कह के संबोधन करते हैं हमारा। क्या किसी अदर कंपनी के एमडी सीएमडी ने हमें फ्रेंड कह के कभी संबोधित किया है? वे हम जैसे लोगों को फ्रेंड कह के संबोधित कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर एक अहम है, अहंकार है कि मैं सीएमडी हूं, कंपनी का ओनर हूं। हम उनके नजरों में एक एजेंट, एक झोला छाप से अधिक कुछ नहीं होते। आप सभी फील भी किए होंगे इन सब बातों को। इन सब चीजों को सीईओ मिस्टर एस ने काफी करीब से देखा है, महसूस किया है, तब जाके उन्होंने ऑन पैसिव जैसी कंपनी के निर्माण करने के बारे में सोचा, जिससे कंपनियों और एजेंट के बीच जो गैप है उसे खत्म किया जा सके, सभी को एमडी सीएमडी जैसा ही सम्मान मिल सके, सभी बिजनेस पार्टनर हो इसके। इसलिए इन्होंने फाउंडर्स बनने का अवसर दिया हमें, और इनकी पारखी नजरों ने 800 करोड़ लोगों में से करीब 14 लाख फाउंडर्स को, ब्रांड एम्बेसडर को ढूंढ ही लिया, सिलेक्शन कर ही लिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम गलती कहां कर रहे हैं? तो जो दर्जा हमें फाउंडरशिप का मिला है, हम उसे एक एजेंट का, एक डायरेक्ट सेलर्स का ही दर्जा समझ रहे हैं। तभी तो हम शोर मचाने लगते हैं, अरे अभी वो कनेक्ट नहीं आया, अभी वो ट्रैकर वो प्ले लॉन्च नहीं हुआ, अभी रेफरल लिंक पैकेज प्लान नहीं मिला, पता नहीं कब इनकम स्टार्ट होगा, सिर्फ अपडेट से मिलेगा या कुछ होगा भी, अरे इंडिया में एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं हो रहा? दोस्त, इस तरह के मेंटेलिटी बता रहे हैं कि अभी भी हम एमएलएम के सोच से, एक एजेंट के सोच से आगे नहीं निकल पाए हैं, जबकि हम फाउंडर से, इसके संस्थापक सदस्य हैं। हमें कंपनी के साथ हर सुख दुख में रहना होगा। अगर कंपनी में कुछ समस्या आ रही है, समझिए वो हमारी समस्या है। अगर कंपनी के ग्रोथ हो रहे हैं, समझिए वो हमारा ग्रोथ है। यह हमारी खुद की कंपनी है। हमें फाउंडर्स वाली, ब्रांड एम्बेसडर वाला मानसिकता अपने अंदर डेवलप करना होगा, तब जाके हम डीपली चीजों को समझ पाएंगे कि ओ कनेक्ट अभी लॉन्च नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अभी तक रेफरल लिंक पैकेज प्लान नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, अभी तक 4 साल बीतने के बाद भी हमारे इनकम स्टार्ट नहीं हुए तो आखिर इसकी वजह क्या है। और ये सब चीजें हम तब जान पाएंगे जब हम इसके मीटिंग, सेमिनार, फंक्शन, वेबिनार से कनेक्टेड रहेंगे, एंगेज रहेंगे। अगर यहां अटैचमेंट नहीं रहेगा हमारा, तो शायद हमारे सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। ओ कनेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है तो होगा, ओ ट्रैकर, ओ प्ले नहीं रिलीज हुए हैं तो होगा, रेफरल लिंक पे प्लान, पैकेज प्लान अभी तक हमें नहीं मिला तो मिलेगा, इनकम अभी तक शुरू नहीं हुआ मिलना तो शुरू होगा। इसके लिए पैनिक होने से या कुछ निगेटिव बोल देने से यह आज का आज थोड़ा ना हो जाएगा। यह सब जब होने का वक्त आ जाएगा, यह अपने आप सब हो जाएगा। अगर इसी महीने वक्त आ जाए तो इसी महीने हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ होने को होगा तो नेक्स्ट मंथ होगा। हमारे घबराने से कंपनी ऐसा कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाएगी जिससे उसका नुकसान हो या कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि उसके नुकसान हमारे नुकसान है, उसके प्रॉब्लम हमारे भी प्रॉब्लम है। सीईओ मिस्टर एस के पास हर एक चीज के प्लानिंग है, कब क्या करने हैं। दोस्त, ये सिर्फ ऑन पैसिव का निर्माण नहीं हो रहा है, बल्कि यहां हमारी जिंदगी बन रही है, हमारे ब्राइट फ्यूचर के निर्माण हो रहे हैं। अब जहां हमारे ही जिंदगी बनने की बात हो, जहां हमारे ही सुनहरे भविष्य के निर्माण हो रहे हो, क्या हम चाहेंगे कि जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाए और हमारे सारे सपने टूट जाएं? बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो पेशेंस रखें और गर्व करें कि हम ऑन पैसिव के फाउंडर्स हैं। हमारे सारे सपने यहां पूरे होंगे, यह विश्वास रखें। भले थोड़ा देर लगे, पर हम आसमान की बुलंदियों को छुएंगे जरूर, और ऊपर वाले की कृपा हुई तो इसी महीने हमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।